जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखते हैं आप लोगों को कितना नंबर आता है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं, उसमें देखिए आप लोग की कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत जो हमारा कहानी है इसका लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 के दांत के क्या है। तो 20 के दांत जो है ये क्या है, तो 20 के दांत ये एक कहानी है। क्या है, यह एक कहानी है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म क्या कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 18 फरवरी 1916। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में हुआ था। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नलिन बिलोचन शर्मा किस जनमाना भाषा के थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो किस भाषा के थे, तो वो जनमाना भोजपुरी भाषा के थे। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनके पिता का क्या नाम था, पंडित रामा अवतार शर्मा नाम था। क्या था, महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनके माता का क्या नाम था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा नाम था। क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई किस स्कूल से हुई थी। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुए थे। कहाँ हुआ था, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में किस विषय में एमए की डिग्री लिया। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे वो हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है यहाँ से पटना विश्वविद्यालय से दोनों में ये जो है सो एमए की डिग्री लिए थे। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है एमए की डिग्री प्राप्त किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु जो है वो कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर हुआ था 1861 ईस्वी में। क्या कहते हैं, 1961 ईस्वी में। 12 सितंबर 1961 ईस्वी, सॉरी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। सही ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। और मृत्यु को किस तरह से याद रखेंगे, 1961। इस दोनों को उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। 6 को पहले कर देंगे और 1 को बाद में कर देंगे तो याद रहेगा कि 1961 ईस्वी में मृत्यु हुआ था और 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा कौन है, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा जो है पहले वो क्या थे, प्राध्यापक थे और उसमें पटना विश्वविद्यालय में उनको
उस विभाग हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो कब बनाया गया था? तो वर्ष 1959 ईस्वी था, जिसमें नलिनी बिलोचन शर्मा को हिंदी विभाग के अध्यक्ष बनाया गया। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है ये नलिनी बिलोचन शर्मा का महत्वपूर्ण रचना है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विष की दांत कैसी कहानी है। यहाँ पे विश्व लिखा गया है, यहाँ पे होगा विष की दांत कैसी कहानी है। तो इसे कहा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, लेकिन ये सामाजिक तौर पे भी ये सामाजिक कहानी भी है। तो इसको आप लोग एक नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे सी एवं डी दोनों आंसर होना चाहिए। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर एक दिया रहे तो मनोवैज्ञानिक को ज़्यादा मानेंगे सही, और सामाजिक भी बुक में दिया हुआ है कि सामाजिक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के मुख्य तौर पर आप लोग इसको याद रखेंगे। सी एवं डी दोनों रखेंगे, लेकिन अगर कोई एक चुनना हो तो क्या रखेंगे? मनोवैज्ञानिक कहानी है विष की दांत। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की कार जो थी, काली रंग की जो कार थी, 7,500 का था। कितना का था? 7,500 का। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए सेन साहब की कार की कीमत क्या था? 7,500। कैसा कलर था? काला रंग का चमचमाता हुआ कार था। और ये काले कार जो थे उनको खतरा किससे था? तो कासू से था। कासू कौन था? कासू का इनाम खोखा था, और खोखा जो थे वो सेन साहब के ही पुत्र थे, जिसको सेन साहब जो है सो इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, और पांचों का क्या नाम था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। पांचों का नाम याद आप लोग रखेंगे, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 लड़कियां थे सेन साहब के। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और पांचों लड़कियां सुंदर और सुशील था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खोखा कितने साल का था? तो देखिए खोखा का उम्र जो था कितना वर्ष था? 5 वर्ष था। खोखा कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। वही जो मदन था, मदन का कितना उम्र था? तो मदन का 6 वर्ष उम्र था। कितना उम्र था? 6 वर्ष उम्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? देखिए हमारा मोटर का खतरा था। तो मोटर का जो खतरा था, यानी कार का जो खतरा था, वो किससे था? मोटर का कार जो था वो कासू से खतरा था। मोटर कार को किससे खतरा था? कासू से था। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कासू यानी कि खोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो अभी आप लोगों को बताएं, सेन साहब की लड़कियां जो थे वो सुंदर और एकदम सुशील लड़की थी। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 लड़कियां था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, और पांचों सुंदर और सुशील लड़कियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? तो सेन साहब जो है अपने बेटे को इंजीनियर बनना देखना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेन साहब के जो बेटा थे कासू यानी कि खोखा, उसके नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा था, और उनको वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनके कारण जो है सेन साहब अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। और सेन साहब जो थे वो कासू के लिए अलग से पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था रखे थे, और अपने 5 बेटियों के लिए अलग से कानून व्यवस्था था, जिसके लिए उसका अलग पढ़ाई लिखाई था। और कासू को इंजीनियर बनाने की ट्रेनिंग वो बचपन से ही देते आ रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो गिरधर लाल जो थे सेन साहब के क्या थे? तो गिरधर लाल जो थे, पहले बात तो ये गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था। कौन था? मदन का पिता था। कौन था? मदन का पिता था गिरधर लाल। और गिरधर लाल जो थे वो किरानी थे। किसका? सेन साहब का किरानी थे। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के ही आउट हाउस में रहते थे। कहाँ रहते थे? सेन साहब के आउट हाउस में रहते थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, किरानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
मदन किसका बेटा था? तो अभी आप लोगों को बताए थे मदन जो थे वो गिरधर लाल का बेटा था, और गिरधर लाल क्या था? सेन साहब के किरानी थे। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मदन के कहाँ से खून निकल रहा था? जब सोफर यानी सेन साहब के सोफर यानी ड्राइवर से उनकी माँ उलझ रही थी और मदन उसको मारने के लिए दौड़ रहा था, तब उसको उसके टांगों को कुचल दिया था सोफर ने, यानी कि धकेल दिया था, जिस कारण से उसके बायां घुटना से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था खून? तो बायां घुटना से खून निकल रहा था। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मदन अपने दोस्त के साथ क्या खेल रहा था? तो मदन अपने दोस्त के साथ गली में क्या खेल रहा था? लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू खेल रहा था। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं पे कासू जाता है और बोलता है मदन को कि हम भी लट्टू खेलेगा, लेकिन उसको नहीं खेलने दिया जाता है, जिसके कारण से खोखा जो है वो मदन को क्या करता है? एक घूसा रसीद करके देता है, यानी कस के एक घूसा देता है। लेकिन उसको पहले से मदन को गुस्सा था, क्योंकि सोफर ने उसको धकेल दिया था, जिस कारण से उसको जो है कासू को उसने भी पलट के मारा और उसको एक मुक्का में जो है उसका 2 दांत तोड़ डाला था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अंधेरे में मदन का पाँव किससे टकरा गया था? जब मदन जो है वो कासू का 2 दांत तोड़ डाला था, तब वो अपने घर नहीं लौटा था, लेकिन रात को जब भूख लगा तो वो अपने घर आया और चुपके से जाकर के किचन में गया और खाना खा लिया, और देखा कि घर पे उसके मम्मी पिताजी जो थे उनके बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा था। वो फुसुर कर रहा था, लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर रहा था, वही सुन रहा था। लेकिन अंधेरे में जैसे वो चारपाई की ओर गया सोने के लिए, वहीं पे अंधेरे में उनका लोटा से टांग टकराता है। किससे टांग टकराता है? लोटा से टांग टकरा जाता है, जिस कारण से खनखनाहट की आवाज़ होता है और उनके माँ पिताजी जो है जग जाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि मदन का पाँव किससे टकराया था? तो लोटा से टकराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खोखा को मदन ने कितने दांत तोड़ डाले? तो खोखा को मदन जो है कितना दांत तोड़ डाला था? तो 2 दांत तोड़ डाला था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मदन को क्या खाना मामूली थी? तो मदन के लिए मार खाना क्या था? तो मामूली बात था। उनके पिताजी से हमेशा उसको मार पड़ता था, तो उसके लिए मार खाना जो है मामूली बात हो गया था। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो सेन साहब जो थे अपने बेटे कासू के लिए जो है अपना सिद्धांत को भी बदल लिया था, लेकिन अपने बेटी के लिए एकदम कठोर थे, लेकिन बेटा के लिए अपना सिद्धांत को भी बदल लिया। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाकिफ शब्द का अर्थ है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित होना। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से मचाते रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। अब बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग लगे रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।